topic to discuss in today's class is symmetric matrix and skew symmetric matrix। इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric if A dash is equal to A। कहने का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तभी कहेंगे जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें तो वो उसी के बराबर आएगा जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यानी कि ऐसे समझें कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें, अगर वो इक्वल हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें अगर वो इक्वल हो जाए उसी स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो यानी वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम उसको बोल सकते हैं। यानी उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक हम तभी बोलेंगे जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो वो उसी के बराबर हो, यानी उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर हो, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो देखते हैं इसको और बढ़िया से समझ, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए और बढ़िया से एलिमेंट के पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम समझते हैं। इसके बाद में हम लोग समझेंगे वैल्यू के रेस्पेक्ट में। देखिए, एलिमेंट का पोजीशन निर्धारित कैसे होता है। किसी भी मैट्रिक्स में पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो किसी भी एलिमेंट का पहले लिखते हैं। रो, नंबर ऑफ रो पहले लिखेंगे, कॉलम बाद में लिखा जाता है। तो देखिए, पहले रो में देखिए सबके आगे 1 1 है, दूसरे रो में भी सबके आगे 2 2 है, तीसरे रो में भी सबके आगे 3 3 है। उसी तरह कॉलम को हम बाद में लिखते हैं, तो कॉलम में बाद में सब में 1 है, 2 है, 3 है। इसी तरीके से हम निर्धारित करते हैं किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को। ठीक है, तो हम एलिमेंट के पोजीशन को भी बता रहे थे। अब हम बताएंगे कि इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझते हैं। अब तो देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए पहला कंडीशन होना चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स हमारा जो दिया हुआ है वो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर ऑर्डर में, यानी 3 3 रहे, 2 2 रहे, 4 4 रहे, इस तरीके कंडीशन में दोनों बराबर होना चाहिए। तो अगर रहता है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब हम इस पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तभी हम इसको इस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोल सकते हैं जब हमारा ये पोजीशन, ये एलिमेंट का पोजीशन जो मैंने रेड से इंसर्कल किया है वो बराबर हो, और जो मैंने ब्लू से इंसर्कल किया है 1 3 और 3 1 ये बराबर हो, और ये 2 3 और ये 3 2 ये जो मैंने ब्लैक से इंसर्कल किया है वो बराबर हो। अगर बराबर होता है तो क्या बराबर होगा, इसके वैल्यूज़ बराबर होंगे। वैल्यू ऑफ 1 2 पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, वैल्यू इस एलिमेंट का पोजीशन का जो वैल्यू, और 2 1 के जो पोजीशन में जो एलिमेंट है उसका वैल्यू वो बराबर हो। उसी तरीके से 1 3 3 1 के वैल्यू बराबर हो, 2 3 3 2 के वैल्यू बराबर हो। तो आप यहाँ एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जो एलिमेंट है, जो वैल्यू जो बराबर हो रहे हैं वो किस किस एलिमेंट के हो रहे हैं, जिस एलिमेंट के जो पोजीशन है, जैसे पहला रो तो ये दूसरा रो, पहला रो तीसरा कॉलम। तो कहने का मतलब है इंटरचेंजिंग ऑफ द रोज एंड कॉलम। अगर किसी भी एलिमेंट का पोजीशन के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, 1 2 को इंटरचेंज कर दीजिए, 2 1 होगा, तो कुछ नहीं जानना है। 1 2 को 2 1 इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू बराबर ही होगा। 1 3 को इंटरचेंज कर दे 3 1 तो वैल्यू बराबर होगा। 2 3 को कर दे तो 3 2 वैल्यू बराबर होगा। अगर ऐसा कंडीशन रहे तब हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में मैंने समझाया, तो उस अगर वैल्यू बराबर हो तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है,
ये रहा हमारा एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में समझाने का मतलब। अब चलते हैं वैल्यू के रेस्पेक्ट में समझते हैं इसे। तो वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें उसी मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को, अगर वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो देखिए ये हमारा जो वैल्यू है दिया हुआ, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो पहला होता है ऑर्डर चेक करना, ऑर्डर स्क्वायर में है 3 3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी इस पे हम सिमेट्रिक का हम कंडीशन लगा सकते हैं। अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स तभी सिमेट्रिक बोल सकते हैं जब हम इसे इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें। यानी ट्रांसपोज करने का मतलब एक बार हम जब ट्रांसपोज कर दिए इसे, ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद वही हमारा वो वैल्यू आए। यही डेफिनेशन में मैंने पढ़ा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद वही स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे, देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके जो वैल्यू है दिए हुए हैं, इसका मैंने जब ट्रांसपोज किया देखिए 1 4 5 1 4 5 रो के रेस्पेक्ट में, 4 6 -2 4 6 -2 5 -2 3 5 -2 3। तो देखें कि वही चीज़ आ रहा है। देखिए दोनों दिखने में भी क्या है, सेम ही हो रहा है, दिखने में सेम है। कहने का मतलब ये है कि ये अगर हमको शुरू में ही अगर हमें दिख जाए बराबर, ये बीच वाला छोड़ दिया जाए, बीच वाला नहीं ले रहे हैं, ये बीच वाले को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये किनारे वाले को, किनारे वाले जो भी किनारे हैं वो इस किनारे, यानी अगर हम ओवरलैप करें, यानी सिमेट्रिक बोलने का मतलब ओवरलैपिंग, अगर इस वैल्यू को इधर ओवरलैप करें या इसको इधर ओवरलैप करें तो बराबर आएगा वैल्यू, यानी 1। उसी तरह का जो हम बोले थे एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में ओवरलैप अगर नहीं, अगर वही 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है तो 3 2 है। ओवरलैपिंग यानी इंटरचेंजिंग मतलब ओवरलैपिंग को ही ऐसे सेंस में भी समझ सकते हैं। तो देखिए अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो ये 4 4, बीच वाले को छोड़ दीजिए, इस बीच वाले को जो कि हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का अगर हम ओवरलैप करें तो ये 4 4 इसके बराबर, 5 5 इसके बराबर, -2 ये हम देख कर हम समझ सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। सिर्फ देख कर हम समझ सकते हैं कि इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम ऐसे ही देख, आगे हम इसका ट्रांसपोज भी नहीं निकालें, देख कर हम समझ जाएंगे कि हाँ ये ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है, यानी बराबर वैल्यूज़ आ रहे हैं। ओवरलैप करने के बाद ये दोनों -2 5 5 4 4 सेम वैल्यूज़ होंगे, तब हम देख कर बता सकते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर नहीं बता पाएँ, अगर हम वो निकालना बोले, तब हम इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालने के बाद पाया जाएगा कि ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये जो है मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इस कंडीशन को लगाया गया ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये मैंने बताया वैल्यू के रेस्पेक्ट में। अब चलते हैं इस पे कुछ नोट करने वाली बात क्या क्या है देखते हैं। तो देखते हैं नोट करने वाली बात क्या क्या है। पहला, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एलिमेंट का जो पोजीशन मैंने समझाया था उसी एलिमेंट के पोजीशन को मैंने लिया है 3 3 ऑर्डर में, जो कि इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसे बोलेंगे जो A21 में है, A31, A21, A31, A32 एंड A23, जिसके नंबर ऑफ कॉलम दोनों दिखने में डिफरेंट लगे तो वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और जो सेम लगे उसे डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो मैं बताने वाला हूँ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में जो इसके जो वैल्यू होते हैं ये दोनों 1 2 बोलिए चाहे 2 1 बोलिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमारा A12 और A21 वैल्यू अगर सेम हो जाए और A13 और A31 की पोजीशन के जो एलिमेंट्स है उसके वैल्यू सेम हो जाए, या 2 3 और 3 2 के पोजीशन के वैल्यूज़ सेम हो जाएं,
तो उस कंडीशन में उस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या अगर जनरल फॉर्म में बोले तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। देखिए ए आई जे इज इक्वल टू जे आई, यानी आई का वैल्यू अगर 1 ले और जे का वैल्यू 2 ले तो 1 2 ए 1 2, वही इंटरचेंज हो जाएगा ए 2 1, तो वो वैल्यू बराबर हो तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। यानी हमेशा याद रखिए ये जो हम ओवरलैपिंग के बाद बोले 1 2 ओवरलैप होने के बाद क्या हो जाएगा 2 1, बस एक मिरर टाइप का समझिए। 1 2 को मिरर में रखेंगे तो 2 1, 1 3 को 3 1 ओवरलैप, 2 3 3 2 उल्टा दिखेगा। मिरर में क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दिखता है मिरर में, उसी तरीके से यहाँ ये एक मिरर लगा हुआ है, इसमें इधर आप खड़े हैं इधर आपका इमेज दिख रहा है, वही चीज़ है इधर इसका इमेज दिख रहा है। तो 1 2 का 2 1, 1 3 का 3 1, 2 3 का 3 2, अगर इस तरीके से रहे इंटरचेंजिंग वे में उसके वैल्यूज़ सेम होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलने का ही मतलब है कि एक तरह से बराबर होने की कंडीशन में जितना इधर उतना ही इधर, जितना इधर वैल्यू 1 2 का उधर ही उतना ही वैल्यू इधर भी 4, एक मिरर टाइप स्ट्रक्चर। 4 इधर दिख रहा तो इसका इमेज भी तो 4 दिखेगा, 1 3 3 1, इसका इधर 6 है तो इधर भी 6 है, इधर -2 है इधर भी -2 होगा। ये कहने का मतलब है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के जो डायगोनल एलिमेंट जैसे 1 2 2 1 उसके वैल्यू बोले बराबर होंगे 1 3 3 1 2 3 3 2, इस सम के वैल्यू बराबर होंगे। या इन जनरल फॉर्म आई जे इज इक्वल टू जे आई। ठीक है, अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात बोलें तो डायगोनल एलिमेंट्स मतलब 1 1 2 2 3 3, यानी इसके जो पोजीशन रो और कॉलम जो है वो बराबर होंगे, यानी 1 1 स्पेसिफिक वैल्यू होंगे, कोई भी 1 हो सकते हैं 6 हो सकते हैं 2 हो सकते हैं 0 हो सकते हैं -3 हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, बराबर नहीं हो कुछ भी, ये अपना स्पेसिफिक वैल्यू लेंगे, ये अपना स्पेसिफिक वैल्यू लेंगे, ये अपना स्पेसिफिक वैल्यू लेंगे, हर वैल्यू डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसमें नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू होंगे। स्पेसिफिक वैल्यू बोलने का मतलब कि नॉट इक्वल टू, यानी इस तरीके से, यानी अगर पोजीशन का बात बोलें वैल्यू को बोलने का मतलब है कि ए आई जे यानी A11 A22 A33, ठीक है, A33 वो दोनों बराबर हों, यानी 1 1 2 2 3 3, ये सभी आपस में अपने अपने वैल्यू लेंगे, वो बराबर जो कि बराबर नहीं होंगे। और तीसरा कंडीशन है मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होगा हमारा गिवन मैट्रिक्स वो स्क्वायर होना चाहिए, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए, 3 3 2 2 4 4 1 1, इस तरीके से। तो ये हमारा रहा नोट करने वाली बात कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सेम, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे अपने अपने स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ, और जो मैट्रिक्स होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये हमारा रहा नोट करने वाली बात। अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पर। स्क्यू सिमेट्रिक पर आधारित क्या क्या कंसेप्ट हैं, तो चलिए देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पर बेस्ड कंसेप्ट। तो देखिए स्क्यू मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो सिंपल है, बस वही चीज़ है ए ट्रांसपोज, बस उस ए की जगह क्या है -a है। बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है, इसमें माइनस रहेगा, स्क्यू में माइनस रहेगा, सिमेट्रिक में a रहेगा, पॉजिटिव a, और यहाँ स्क्यू में नेगेटिव a, बस इतना ही डिफरेंस है। तो देखिए और स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ a' इज इक्वल टू -a। कहने का मतलब है कि उस कोई भी मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तभी बोलेंगे जब हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें और वो ट्रांसपोज निगेटिव होना चाहिए इस स्क्वायर मैट्रिक्स के, जो हमारा ट्रांसपोज आया इसके निगेटिव हो, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के निगेटिव हो तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखिए कैसे कहेंगे, एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट हम समझते हैं पहले। तो देखिए ये जो हमारा है एलिमेंट का पोजीशन, these are the elements of the given square matrix because this given matrix has the order in a square order, square order में है, 3 3 में है। तो 1 1 1 2 1 3 पोजीशन, these are the position, these are the position, जो ये नंबर हमारे लिखे हुए हैं ये
रिफ्लेक्ट्स इट्स पोजीशन बताते हैं। तो देखिए अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये ऊपर वाले क्या होते हैं जो डिफरेंट लगे दिखने में, ये दो डिफरेंट लगे, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यानी डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले साइड या नीचे वाले साइड, अगर ऊपर वाले साइड में अगर पॉजिटिव रहे इन सभी वैल्यूज़, चाहे कितने कोई भी वैल्यूज़ हों, अगर वो पॉजिटिव हैं तो इसके नीचे वाले वैल्यूज़ निगेटिव होंगे श्योर। जैसे यहाँ 2 है, 3 है और 4 है, तो यहाँ -2, इसके यहाँ 2 लिए थे तो यहाँ -2, यहाँ 3 लिए थे तो -3, यहाँ 4 लिए थे तो -4, यानी निगेटिव। अगर प्लस लेते हैं ऊपर में तो नीचे माइनस हो गए सभी वैल्यूज़ का आगे। अगर यहाँ माइनस लेते हैं तो यहाँ प्लस होंगे सभी के आगे। सभी के आगे यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ सभी के आगे माइनस होंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि 2 है, 3 है, 4 है पॉजिटिव में, तो यहाँ -2, -3, -4। अगर यहाँ निगेटिव है -2, -3, -4, तो यहाँ प्लस में होंगे +2, +3, +4। ठीक है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। देख कर समझने, एलिमेंट को देख कर हम समझ सकते हैं। जैसे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में भी समझाया मैंने, जैसे कि इसमें वैल्यूज, जैसे देखिए वैल्यू ऑफ A12, A13, A23, इसके अगर वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो उसी के वैल्यू सिमेट्रिक में, मतलब सिमेट्रिक बोल रहे हैं तो इसी का जस्ट ओवरलैप 1 2 2 1, 1 2 2 1 अगर पॉजिटिव है तो इसमें निगेटिव होंगे। अगर 1 3 में अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होंगे 3 1 में, 2 3 में पॉजिटिव है तो 3 2 में निगेटिव होंगे। वही कंडीशन अगर इधर निगेटिव रहे, यानी 1 2 अगर निगेटिव रहे वैल्यू तो उसके पॉजिटिव होंगे वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव। अगर 1 3 निगेटिव रहे और 3 1 पॉजिटिव होंगे, 2 3 निगेटिव तो 3 2 पॉजिटिव। इस कंडीशन में हम कहेंगे उस स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहने का मतलब वही है, दोनों ओवरलैपिंग, मिरर लाइक स्ट्रक्चर। ये मिरर है बीच में, ये आदमी खड़ा, इधर हम हैं, इधर मेरा इमेज है, तो इसका जो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव होगा उतना ही दूर, जितना इधर उतना ही इधर। इधर अगर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा उतना ही। जैसे यहाँ 2 है तो -2, +2 है तो -2, +3 है तो -3, +4 है तो -4। अगर इधर -4 है तो इधर +4, इधर -3 है तो इधर +3, इधर -4 है तो इधर +3, यानी प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। ये एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में मैंने अभी समझाया। अब चलते हैं और बढ़िया समझने के लिए इसके वैल्यू के रेस्पेक्ट में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ वैल्यू के रेस्पेक्ट में समझाने वाला हूँ उसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए। वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये A को, ये मेरा एक गिवन मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर ऑर्डर में है। पहला कंडीशन होना चाहिए स्क्वायर है। तो इसमें अगर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मिरर बीच वाले हमेशा वैल्यू 0 होंगे, ये मैंने बताया नहीं था, अब मैं बता देता हूँ कि ये जो बीच वाले जो वैल्यूज़ होते हैं, यानी डायगोनल एलिमेंट्स के जो वैल्यू होंगे वो हमेशा याद रखिएगा 0 ही होंगे, 0। ठीक है, तभी ये मान के चलिए यह मिरर है, मिरर का जो पोजीशन है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, जो हमारा हम इधर खड़े हैं +3 में, तो जो हमारा इमेज बनेगा उतना ही पीछे बनेगा, यानी -3 में। उसी तरीके से समझिए, इस रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में समझिए या ओवरलैप के रेस्पेक्ट में समझिए, बात बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है पोजीशन जो मैं लिख रहा हूँ 2 1। ठीक है, +3 तो -3, +4 तो -4, +5 तो -5। ठीक है, ये देख कर हम समझ सकते हैं, ये तो मैं अभी ऐसे ही बताया। तो कंडीशन इसमें क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक तभी होगा जब हम किसी भी वो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स उसका जब हम ट्रांसपोज निकालें। तो देखिए ट्रांसपोज निकाले हैं 0 3 4, 0 3 4, 0 3 4, रो के रेस्पेक्ट में -3 0 5, -3 0 5, -4 -5 0, -4 -5 0। तो देखिए इसका ट्रांसपोज आ गया। ये जो है ये इक्वल होगा, इसका ट्रांसपोज इक्वल होगा इसके निगेटिव का। तो इसका निगेटिव निकालें, इसका निगेटिव का भी हमको निकालना होगा, तब ना पता चलेगा कि बराबर है या नहीं। तो इसका निगेटिव निकालें, देखिए 0
कुछ नहीं करना, माइनस सभी में, माइनस सभी के आगे लगा देना है, माइनस इंटू कर देना है, यानी -1। तो देखिए 0 -3 -4 -5 0, तो 0 माइनस माइनस प्लस -4 -4 -4 -3 -+3। तो देखिए वैल्यूज़ बराबर आ रहा है दोनों का। ये जो है -1 का जो अभी वैल्यू निकालें, ये A ट्रांसपोज का जो हम निकाले हैं, ऐसे देखिए तो दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। देखिए सभी एलिमेंट्स क्या है, बराबर हैं, सबके पोजीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के पोजीशन क्या है, उसके वैल्यू बराबर दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम बिना देखे, हम देखकर तो पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमको बोले निकालने, उस कंडीशन को फुलफ़िल कराना है, तो ये कंडीशन है, इसे हमें लिख के दिखाना पड़ेगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है। उसी तरीके से सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज = A लिख के दिखाना होगा, तब हम समझेंगे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यहाँ क्या है, अगर हमको लिख कर दिखाना पड़े कंडीशन, ये कंडीशन को हमेशा याद रखिएगा, A ट्रांसपोज और -A अगर हम दिखा देते हैं तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैंने जो समझाया वो है वैल्यू के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब चलते हैं इस पे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स पर। स्क्यू सिमेट्रिक पर आधारित जो नोट्स हैं वो है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, जैसे 1 2 1 3 2 3 2 1 3 1 3 2, अगर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर पॉजिटिव हैं तो इसके जस्ट इंटरचेंजिंग जो होंगे, यानी ये इस टाइप के, वो निगेटिव होंगे। अगर ये निगेटिव हैं इधर, अगर ये सब निगेटिव हैं तो उस कंडीशन में इधर सब पॉजिटिव होंगे। तो यानी 1 2 1 3 2 3 अगर पॉजिटिव हैं तो 2 1 3 1 3 2 इसी के जस्ट इंटरचेंज वाले एलिमेंट्स, इंटरचेंज वाले जो हैं इसके पोजीशन के एलिमेंट्स, वो निगेटिव होंगे। इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव, सेम वही कंडीशन है। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यही नोट करने वाली बात है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को हम इंटरचेंजिंग वाला जो है एलिमेंट्स, अगर ये +3 है तो इधर -3 होगा, +4 है तो -4 होगा, +5 है तो -5 होगा। अगर यही चीज़ अगर -2 है तो +2 होगा, -3 है तो +3 होगा, -5 है तो +5 होगा। ये हमारा रहा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। यानी अगर इसके जनरल फॉर्म में बात करें तो Aij = -ji हो सकता है, या -ij या Aj बोल सकते हैं, या I नंबर ऑफ रो, J नंबर ऑफ कॉलम को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ J and I। बट अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात बोलें, यानी 1 1 2 2 3 3 जो दिखने, इट इज़ ऑलवेज 0। इसके जो वैल्यूज़ होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, हमेशा याद रखिएगा, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ऑलवेज 0, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्पेसिफिक वैल्यूज़ होते हैं, सबके अलग अलग वैल्यू होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक्स में सभी के वैल्यूज जो होंगे डायगोनल एलिमेंट्स के, वो 0 होंगे। और थर्ड कंडीशन है हमारा, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर होना ही चाहिए, क्योंकि सभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमारा ध्यान देने वाली बात है कि सिमेट्रिक, और बढ़िया समझिए, देखिए सिमेट्रिक बोले, ठीक है, या स्क्यू सिमेट्रिक बोले, बस कंडीशन क्या है, A ट्रांसपोज A होगा, A ट्रांसपोज -A होगा, ये कंडीशन है। अगर हम देख कर बात बोले तो ओवरलैपिंग वाला सिमेट्रिक, जितना इधर वैल्यू होगा ओवरलैप करने के बाद, मिरर बीच में मान के चलिए डायगोनल एलिमेंट्स है, इधर जो है हमारा बॉडी है, इधर इमेज है, अगर जितना वैल्यू इधर है उतना ही वैल्यू उधर ही होगा। ठीक है, मिरर के अगर इधर इस साइड देख रहे हैं जितना वैल्यू, उतना ही इधर भी होगा वैल्यू। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में बीच वाले वैल्यू जो होंगे मिरर वाले डायगोनल एलिमेंट्स 0, इधर जितना होंगे, अगर पॉजिटिव +3 है तो इधर -3 हो गए, +4 तो -4, अगर इधर -4 है तो इधर +4, बस प्लस माइनस वाला कंडीशन है, माइनस प्लस वाला कंडीशन है, इसमें सेम वाला कंडीशन है, सेम। बस यही हम डिफरेंस समझाना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा क्लास? तो
अब जो हमारा अगला वीडियो जो आने वाला है वो रहेगा थ्योरम बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पर। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और ऐसे ही बने रहिए। सब्सक्राइब माय YouTube channel Sandeep Classes and don't forget to like and share my videos to another